भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता छोड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिव्य गीता ज्ञान। सुनो, यदि इस समय तुम्हारा मन किसी ऐसी चिंता में डूबा हुआ है जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देती, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ बिखरता जा रहा है, यदि तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो आज कुछ क्षण के लिए अपनी सारी चिंताओं को एक ओर रख दो और अपने हृदय से इस संदेश को सुनो। हो सकता है यही वो संदेश हो जिसकी तुम्हारा मन बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित ये संदेश कहता है, हे मनुष्य, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये नहीं कि तुम चिंता करते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम चिंता को ही अपना स्वभाव बना चुके हो। सुबह आंख खुलते ही तुम्हारा मन भविष्य की चिंता करने लगता है। रात को सोते समय वो बीते हुए कल की गलतियां गिनने लगता है। और इस सब के बीच आज का सुंदर दिन तुम्हारे हाथों से निकल जाता है। जरा सोचो, क्या चिंता ने आज तक तुम्हारी कोई समस्या हल की है या केवल तुम्हारी शांति छीन ली है? यदि चिंता से समाधान मिलता तो संसार का सबसे चिंतित व्यक्ति सबसे सफल व्यक्ति होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। समाधान शांत मन से निकलता है, घबराहट से नहीं। हे मनुष्य, जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं तो क्या सूर्य समाप्त हो जाता है? नहीं, सूर्य वही होता है, बस कुछ समय के लिए बादलों के पीछे छिप जाता है। उसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है तो ये मत समझना कि ईश्वर ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। हो सकता है वे तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रहे हों। हो सकता है वे तुम्हें उस स्थान तक ले जाने की तैयारी कर रहे हों जहां पहुंचने के लिए आज का संघर्ष आवश्यक है। याद रखो, जिस किसान ने आज बीज बोया है वो अगले ही दिन फल की उम्मीद नहीं करता। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर प्रकृति अपना कार्य अवश्य करेगी। लेकिन तुम 2 दिन प्रयास करते हो और तीसरे दिन अपने भाग्य पर संदेह करने लगते हो। विश्वास रखो, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर सच्चा कर्म समय की मिट्टी में सुरक्षित रहता है और जब उचित समय आता है तो वही कर्म तुम्हारे जीवन में फल बनकर लौटता है। हे मनुष्य, तुम बार बार कहते हो, यदि मेरी ये समस्या समाप्त हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया, एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। यदि तुमने अपनी खुशी को समस्याओं के समाप्त होने से जोड़ दिया तो तुम कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। सच्ची शांति समस्याओं के चले जाने से नहीं, बल्कि उनके बीच भी अपने मन को स्थिर रखने से आती है। यही जीवन का रहस्य है। तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हें नहीं समझता, लेकिन पहले ये देखो, क्या तुमने स्वयं को समझा है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस दिशा में चल रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यदि मनुष्य को अपनी ही दिशा का ज्ञान न हो तो कोई भी रास्ता उसे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए दूसरों से पहले अपने मन को जानो, अपने विचारों को पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे स्वयं को बदलना प्रारंभ करो। हे मनुष्य, तुम अपने मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर उसे तुरंत चार्ज कर देते हो, लेकिन जब तुम्हारा मन थक जाता है तब तुम उसे और अधिक चिंता, और अधिक तुलना और अधिक भय से भर देते हो। क्या कभी तुमने अपने मन को भी विश्राम दिया? क्या कभी कुछ क्षण शांत बैठकर केवल अपनी सांसों को महसूस किया? क्या कभी बिना किसी इच्छा के ईश्वर का नाम लिया? याद रखो, जिस मन को प्रतिदिन शांति नहीं मिलती वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, और जो मन अपनी शक्ति खो देता है वो छोटी सी कठिनाई से भी डरने लगता है। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बनाओ। हर दिन
कुछ मिनट केवल अपने लिए निकालो। न कोई शिकायत, न कोई तुलना, न कोई भय, केवल मौन, केवल विश्वास और केवल ईश्वर का स्मरण। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा, और जब मन बदलता है तब जीवन बदलने में देर नहीं लगती। हे मनुष्य, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर कठिनाई में केवल समस्या देखते हैं, दूसरे वे जो उसी कठिनाई में एक नया अवसर खोज लेते हैं। अंतर परिस्थितियों का नहीं होता, अंतर दृष्टि का होता है। यदि तुम्हारी दृष्टि बदल जाए तो वही जीवन जो आज तुम्हें बोझ लगता है, कल तुम्हें ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार दिखाई देगा। आज मैं तुमसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। अपने जीवन पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, और सबसे बढ़कर उस ईश्वर पर विश्वास रखो जो तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता है, भले ही उसका उत्तर तुम्हारी इच्छा के समय पर न दे, क्योंकि ईश्वर कभी देर नहीं करते। वे केवल सही समय चुनते हैं, और सही समय हमेशा मनुष्य की जल्दबाजी से बड़ा होता है। आगे प्रवाह इसी प्रकार बिना रुके जारी रहेगा। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित ये संदेश आगे कहता है, हे मनुष्य, तुम बार बार ये कहते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन क्या तुमने कभी ये भी पूछा, ईश्वर मुझे इससे क्या सिखाना चाहते हैं? यही प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर कठिनाई में केवल पीड़ा देखता है वो टूट जाता है, लेकिन जो उसी कठिनाई में एक शिक्षा देख लेता है वो पहले से अधिक मजबूत बनकर निकलता है। याद रखो, सोना आग में तपे बिना कभी कुंदन नहीं बनता। हीरा वर्षों तक धरती के भीतर दबा रहता है। चंदन को जितना घिसा जाता है उसकी सुगंध उतनी ही बढ़ती है। उसी प्रकार ईश्वर जिन लोगों से बड़ा कार्य लेना चाहते हैं उन्हें पहले धैर्य की अग्नि में तपाते हैं। इसलिए अपने संघर्ष से घृणा मत करो। हो सकता है यही संघर्ष तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से मिलाने आया हो। हे मनुष्य, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी परिस्थितियां नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी अधीरता है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, लेकिन क्या प्रकृति भी ऐसा करती है? सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है, फूल भी धीरे धीरे खिलता है, एक छोटा पौधा धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनता है। तो फिर तुम अपने जीवन से इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? धैर्य रखो, क्योंकि जो चीज समय लेकर बनती है वो लंबे समय तक टिकती भी है। आज तुम जिस स्थान पर हो सकता है वो तुम्हारी अंतिम मंजिल न हो, लेकिन ये निश्चित है कि ये स्थान तुम्हें अगले पड़ाव तक पहुंचाने के लिए ही मिला है। इसलिए आज को छोटा मत समझो। आज का एक अच्छा निर्णय कल का महान जीवन बन सकता है। आज की एक गलत आदत पूरे भविष्य को बदल सकती है। इसीलिए हर दिन को सम्मान दो। हे मनुष्य, तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूं, क्या तुम्हारे पास सांस नहीं है? क्या तुम्हारे पास सोचने वाला मन नहीं है? क्या तुम्हारे पास सीखने का अवसर नहीं है? क्या तुम्हारे पास एक नया दिन नहीं है? यदि ये सब तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास नई शुरुआत करने के लिए सब कुछ है। गरीब वो नहीं जिसके पास धन कम है, गरीब वो है जिसने आशा खो दी है, और जिसने आशा खो दी उसने अपने भीतर का प्रकाश खो दिया। याद रखो, ईश्वर कभी भी तुम्हारे जीवन का कोई द्वार बंद नहीं करते बिना किसी नए द्वार की तैयारी किए। लेकिन मनुष्य बंद हुए दरवाजे को देखकर इतना रोता है कि उसे खुला हुआ दूसरा दरवाजा दिखाई नहीं देता। इसलिए जो चला गया उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारे पास है पहले उसका सम्मान करो, फिर देखना जो तुम्हारे लिए बना है वो स्वयं तुम्हारे पास आएगा। हे मनुष्य, तुलना
मन की सबसे बड़ी बीमारी है। तुम अपने जीवन को दूसरों की तस्वीरों से मापते हो। तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुमसे अधिक सुखी हैं, लेकिन सत्य ये है, हर व्यक्ति अपने भीतर कोई न कोई संघर्ष लेकर जी रहा है। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर उसके जीवन का निर्णय मत करो और अपने संघर्ष देखकर अपने भविष्य का निर्णय मत करो। याद रखो, यदि कोई तुमसे आगे निकल गया तो उससे ईर्ष्या मत करो, उससे प्रेरणा लो। ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को जला देती है, प्रेरणा तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देती है। सफल व्यक्ति दूसरों को देखकर जलता नहीं, सीखता है। हे मनुष्य, यदि आज तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक ही व्यक्ति तुम्हारा साथ दे रहा है तो उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। और यदि आज कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो निराश मत हो, क्योंकि कई बार ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए चलाते हैं ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि तुम्हारे पैरों में कितनी शक्ति है। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गई। हर सच्ची प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है, लेकिन उत्तर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, क्योंकि हम अपनी आवश्यकता देखते हैं, ईश्वर हमारा भविष्य देखते हैं। हम आज की खुशी चाहते हैं, ईश्वर पूरे जीवन का कल्याण चाहते हैं। इसीलिए कई बार उनका रुको भी उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। हे मनुष्य, आज से जब भी चिंता तुम्हारे मन में आए तो एक क्षण रुकना, अपने हृदय पर हाथ रखना और स्वयं से कहना, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दूंगा। विश्वास करो, ये एक छोटा सा वाक्य धीरे धीरे तुम्हारे भीतर अद्भुत साहस भर देगा। और याद रखो, जिस दिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारी चिंता से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन विश्वास मनुष्य को बदल देता है। और जब मनुष्य बदल जाता है तो उसका भाग्य भी बदलने लगता है। हे मनुष्य, अब मैं तुमसे एक ऐसा सत्य कहने जा रहा हूं जिसे यदि तुमने अपने हृदय में उतार लिया तो जीवन की आधी चिंताएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। ध्यान से सुनो, जिस बात पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उसकी चिंता करना स्वयं को दंड देने जैसा है। क्या तुम समय को रोक सकते हो? नहीं। क्या तुम सभी लोगों के विचार बदल सकते हो? नहीं। क्या तुम हर परिस्थिति को अपने अनुसार बना सकते हो? नहीं। तो फिर जिसे बदल ही नहीं सकते उसे लेकर अपनी शांति क्यों खोते हो? बुद्धिमानी यही है, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरे मन से करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे ईश्वर पर छोड़ दो। हे मनुष्य, तुम्हें पता है मनुष्य सबसे अधिक कब थकता है? काम करने से नहीं, हर समय सोचते रहने से। एक ही बात को बार बार मन में दोहराना, एक ही घटना को सैकड़ों बार याद करना, एक ही डर को हर दिन जीना, यही मन को कमजोर बना देता है। मन को विश्राम भी चाहिए। जैसे खेत को फसल के बाद कुछ समय खाली छोड़ा जाता है, वैसे ही मन को भी मौन की आवश्यकता होती है। आज से प्रतिदिन केवल 10 मिनट अपने आप से मिलो। न मोबाइल, न शोर, न शिकायत, केवल तुम्हारी सांसें और ईश्वर का स्मरण। देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव होने लगेगा। हे मनुष्य, कभी किसी के जाने पर अपने जीवन को मत रोक देना। लोग आते हैं, कुछ समय साथ चलते हैं, फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। ये संसार का नियम है। यदि हर जाने वाले के साथ तुम अपनी मुस्कान भी खो दोगे तो जीवन कैसे जी पाओगे? याद रखो, जो तुम्हारा है वो समय आने पर तुम्हारे पास रहेगा, और जो